Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is business risk. तो आज हम पढ़ेंगे business risk है क्या. So business risk refer to the possibility of inadequate profit or even losses in the business because of uncertainty. तो हम बिज़नेस रिस्क किस चीज़ को बोल रहे हैं, जैसे कि बिज़नेस में पॉसिबिलिटी है हमारे पास प्रॉफिट अर्न करने की, उसी तरह हमें किसी न किसी अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हो सकता है, अनइवन लॉस भी हो सकता है. तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बिज़नेस रिस्क. सो रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस. तो रिस्क हम किसे बोलेंगे, चांस ऑफ लॉस. जो लॉस के जो चांसेस हैं उसे हम रिस्क बोलेंगे, और जो भी अनफेवरेबल अकरेंस हो सकती है इन फ्यूचर जो हमारे बिजनेस में, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को भी हम क्या बोलेंगे, रिस्क. नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क. सो फर्स्ट पॉइंट है अनअवॉइडेबल. रिस्क आर एन अनअवॉइडेबल एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, जो रिस्क है वो एक अनअवॉइडेबल एलिमेंट है बिजनेस का. दे कॉन्टिन्यू टिल बिजनेस कॉन्टिन्यू. ये तब तक चलता रहेगा जब तक बिजनेस चलता रहेगा. ठीक है. सो द एलिमेंट ऑफ रिस्क कांट बी एलिमिनेटेड. तो क्या बोल रहे हैं कि जो बिजनेस में ये जो रिस्क का जो एलिमेंट है ना, इसे हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते. सो हाउएवर इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग सर्टेन स्टेप्स लाइक इंश्योरेंस, हेजिंग एक्सेट्रा. बट हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिनिमम कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके. लाइक इंश्योरेंस वगैरह, हेजिंग वगैरह की पॉलिसीज़ को हम अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस. सो अमाउंट ऑफ रिस्क ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील. तो क्या बोल रहे हैं, जो रिस्क का ये जो अमाउंट है ये भी किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे गुड्स के साथ डील कर रहा है. ठीक है. सो मिनिमम रिस्क इज इन्वॉल्व इन द गुड्स हैविंग फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट डिमांड सच एज राइस, सोल्ट एक्सेट्रा. तो क्या बोल रहे हैं कि जो बिजनेस किस चीज़ से डील कर रहा है, मतलब कि रिस्क राइस वगैरह, सॉल्ट वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहा है, जो हमारी कांस्टेंट डिमांड्स के साथ डील कर रहा है, उसमें क्या होगा, रिस्क थोड़ा कम रहेगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड रिस्क इज़ हायर वेयर द बिजनेस डील इन अ फैशनेबल गुड्स सिंस द फैशन चेंजेस विद द ट्विंकलिंग ऑफ आइज एंड देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ पाइलिंग अप ऑफ अ स्टॉक. तो क्या बोल रहे हैं कि जो बिजनेस हमारी फैशनेबल गुड्स के साथ डील कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ में हमारे पास क्या है, रिस्क थोड़ा क्या रहता है, हाई रहता है. क्यों? क्योंकि जो फैशन है वो क्या है, डे टू डे लाइफ के साथ क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है हमारा. ठीक है. मतलब डेली उसमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या रहता है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क. तो क्या बोलेंगे, जो अनसर्टेनिटी है ये क्या है, बिजनेस रिस्क का एक इनसेपरेबल पार्ट है. दिस मे बी ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और मैन मेड. इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो मतलब कि कुदरती भी हो सकता है, जहाँ मैन मेड भी हो सकता है, लाइक स्ट्राइक्स, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट एक्सेट्रा. ये सारे क्या है, मैन मेड है. आर द अनसर्टेनिटी विच अराइजेज आउट ऑफ ह्यूमन एक्शन. ठीक है. ये कैसे हो रहे हैं, ये जो ह्यूमन एक्शन पर बेस्ड है. एंड कॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट. इनसे क्या हो सकता है, हमारा क्या है, प्रॉफिट में लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है. एसेट्स में लॉस क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस. So the risk depend upon the size of business. Smaller the size of the business, lesser the risk. Thus the risk varies with the variation in the size of the business which depend upon the investment. तो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस का जो साइज है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि अगर जो बिज़नेस का साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा, रिस्क भी कम होगा. अगर बिज़नेस का साइज़ ज़्यादा है तो रिस्क भी उसमें क्या है, ज़्यादा होगा. तो क्या बोलेंगे कि रिस्क वरी करता है किसके साथ, वेरिएशन इन द साइज़ ऑफ द बिज़नेस. मतलब बिज़नेस के साइज़ के साथ भी रिस्क क्या करता है, वरी करता है. नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन. सो हायर द कंपटीशन मोर द रिस्क. जितना ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा होगा. सो हाउएवर इन द मोनोपोली मार्केट द रिस्क इज़ मिनिमम फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज. तो क्या बोल रहे हैं, जो ये जो मोनोपोली मार्केट है ना, इसमें क्या होता है, रिस्क हमेशा कम रहता है. और मोनोपोली मार्केट की एग्जांपल क्या है, इंडियन रेलवेज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड. सो प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड
फॉर रिस्क अंडरटेकन बाय अ बिजनेस। तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है, ठीक है। जो बिजनेसमैन रिस्क ले रहे हैं उसका उनको इसके बदले में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड। सो प्रॉफिट एंड रिस्क गो साइड बाय साइड। तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड रिस्क दोनों ही क्या साइड बाय साइड चलते हैं। सो हायर द रिस्क मोर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो क्या बोलेंगे, जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट भी क्या हो, ज़्यादा हो। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इसके कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। सो दे आर रिलेटेड टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। तो इकोनॉमिक कॉजेज कौन से होंगे, जो भी मार्केट में हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं। लाइक फ्लक्चुएशन इन द डिमांड में फ्लक्चुएशन होना, एक्सेसिव कंपटीशन होना, चेंज इन द टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक, इन्हें हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक कॉजेज है ये, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस में रिस्क राइज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल कॉज। सो फिजिकल रिस्क में अराइज ड्यू टू मैकेनिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो फिजिकल रिस्क कैसे अराइज करता है, मैकेनिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम से, ठीक है। इनकी कुछ कॉजेज हैं, लाइक न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, ठीक है। लॉस ड्यू टू मैकेनिकल डिफेक्ट, कोई मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से लॉस हो गया, ठीक है। ये थे हमारे फिजिकल कॉजेज रिस्क राइज होने के। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज। सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस टू बिजनेस ड्यू टू चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि जो रिस्क राइज होने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो लॉसेज हो रहे हैं बिजनेस में, किसकी वजह से, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के चेंजेस होने की वजह से, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स है, लाइक चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आ गया जिसकी वजह से हमारी बिजनेस में क्या हो रहा है, रिस्क राइज हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस की वजह से, चेंज इन इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस रिस्क राइज हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कॉजेज। So business may suffer loss due to intentional or unintentional action of human being. The action of human being which adversely affect the business prospects are as follow. तो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस के मतलब बिजनेस जो है लॉस को सफ़र कर सकता है, मतलब बिजनेस को लॉस हो सकता है उसके कुछ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्शन की वजह से, किसके, ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। ये कुछ एक्शंस इस तरह हैं, लाइक लॉसेस ड्यू टू डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। जो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं वो क्या करें, डिसऑनेस्टी शो करें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट हो रहे हैं, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बिजनेस को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है, दीज आर द कॉजेज ओवर विच ह्यूमन बींग हैव नो कंट्रोल। ये ऐसे कॉजेज हैं जिन पर क्या है, ह्यूमन बींग का कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। सो दीज आर द हैपनिंग विच कैन नॉट बी फोरकास्टेड। ये क्या बोलेंगे, ये कुछ ऐसी हैपनिंग है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। लाइक फ्लड, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। हमें नहीं पता कब फ्लड आ जाएगा, फायर वगैरह, आग वगैरह लग जाएगी, जहाँ अर्थक्वेक, ऐसे कई नेचुरल कॉजेज़ हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या है, बिजनेस को सफ़र करना पड़ सकता है, लॉस बेयर करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्वाइवल। प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्यों चाहिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट अ बिजनेस कांट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो क्या बोल रहे हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी बिजनेस में तो क्या होगा, वो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट की ज़रूरत ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी पड़ती है। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एडुकेट प्रॉफिट। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, हमें एक्सपेंशन चाहिए, तो वो किसके बिना अधूरी है, प्रॉफिट के बिना अधूरी है। सो इट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ द फंड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये फंड की एक इंटरनल सोर्स है। नेक्स्ट है गुडविल।
एडुकेट प्रॉफिट राइज द पब्लिक इमेज ऑफ अ बिजनेस। तो क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो क्या कर रहा है कि बिजनेस की जो पब्लिक इमेज क्या कर रहा है, राइज करने में हेल्प कर रहा है। एंड हेल्प इन राइजिंग फंड ईजिली, इससे क्या होगा, फंड भी ईजिली राइज होगा। मेकिंग इन टाइम पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को पेमेंट करने में भी हमें हेल्प करेगा, टाइम टू टाइम हम पेमेंट कर पाएंगे बिजनेसेस। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ये हमें अच्छी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स। सो प्रॉफिट ऑल्सो हेल्प द बिजनेस इन फुलफिलिंग इट्स सोशल कमिटमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो बिजनेस को किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सोशल कमिटमेंट को फुलफिल करने में, ठीक है। सो बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। तो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस का क्या काम है कि उसे सोसाइटी को क्या करना है, सर्व करना है बेटर क्वालिटी गुड्स, वो भी किस में, रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। सो द प्रॉफिट आर द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड के तौर पर एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, किस चीज़ के लिए, जो उसने सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके बदले में उसे रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। सो विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। Thank you so much.